स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। उसका बहुत सारा वीडियो हम लोगों ने उस पर कर लिया है। अब उसको और हम प्रोसीड करते हैं। शुरू में ही मैंने बोला था कि ये बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में मुझे पढ़ना है और उसी से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूलों को हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है कि टू फाइंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। तो मुझे ये देखना है कि वो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और क्यों उसका नाम प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। और दूसरा है साइन का हाफ एंगल है इन टर्म्स ऑफ साइड एंड सेमी पेरीमीटर। आप स्मॉल एस को पहचान रहे होंगे, ये वही स्मॉल एस है जो हीरोन्स फॉर्मूला में आप यूज करते थे। इस एस को, स्मॉल एस को सेमी पेरीमीटर बोलते थे। ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर बोलते थे, यानी त्रिभुज की अर्ध परिमिति ये होती है। उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है उसको, और शुरू में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला का। तो पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम फॉर्मूलों को प्रूफ करते हैं तो अभी जो हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो ये सभी ट्रायंगल के लिए होगा। वो राइट एंगल के लिए या एक्यूट एंगल के लिए या ऑब्ट्यूस एंगल के लिए नहीं होगा। वो जितने सारे वैरायटी के ट्रायंगल हैं उन सब के लिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम प्रूफ करते हैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, यानी न्यून कोण त्रिभुज में इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। तो हमने बनाया केस फर्स्ट और इसमें लिखा कि ट्रायंगल ABC be an acute एंगल ट्रायंगल, यानी अगर ABC जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तब जो है कैसे हम प्रोजेक्शन फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। ये जो वर्ड यूज हो रहा है प्रोजेक्शन, ये वही प्रोजेक्शन है जिसको हम फिजिक्स में या वेक्टर में कंपोनेंट बोलते थे। कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ये दोनों में काफी सिमिलरिटी है। अभी हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे तो मालूम चलेगा क्या सिमिलरिटी है। और इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले का भी 3 वैरायटी है। कितना वैरायटी है? 3 वैरायटीज है इसमें भी। तो कोई एक को प्रूफ करेंगे, उसी आधार पर आप समझ जाएंगे। तो अभी हम एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे और इसका हमने नेमिंग कर दिया ए, इसको हमने कर दिया बी और इसको हमने कर दिया सी। हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए और इसका नाम रख दिया हमने डी। पहले से हम ऑलरेडी परिचित हैं कि BC को स्मॉल ए कहते हैं, AC को स्मॉल बी कहते हैं, AB को स्मॉल सी कहते हैं।
हमने कर दिया, उसको डिनोट कर दिया वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल, और हमेशा ए बी सी लेते हैं क्योंकि ए बी सी इसमें हम स्टैंडर्ड ट्रायंगल मानते हैं, और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी को हम साइड मानते हैं। अब देखिए प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला का, इसमें जिस साइड पर आपने परपेंडिकुलर खींचा, तो किस पर आपने परपेंडिकुलर खींचा, तो आप बोलेंगे बीसी पर खींचा। परपेंडिकुलर हमने किस पर खींचा, तो हम कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, तो कंस्ट्रक्शन में हमने ए बी परपेंडिकुलर खींचा किस पर, बीसी पर। ए डी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पर, बीसी पर हमने ड्रा किया। तो अब बताइए कि ये जो बीसी आप देख रहे हैं, बीसी, तो अब देखिए एक हम क्या प्रूव करना है उसकी बात हम लोग करते हैं। टू प्रूव, मुझे क्या साबित करना है, तो ध्यान से देखेंगे। हमने स्मॉल ए को सिलेक्ट किया, स्मॉल ए का मतलब हुआ कि जिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो कितना है, बीसी, तो बीसी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब ये जो सी है, ये सी स्मॉल सी, और ये एंगल है बी। तो देखिए आप जो है फिजिक्स वगैरह में काफी यूज करते हैं कि ये एंगल थीटा मान लीजिए, और ये है ए, तो इस ए का जब कंपोनेंट इधर की ओर ड्रा करेंगे, इधर की ओर जब कंपोनेंट हम देखेंगे तो वो हो जाता है ए कॉस थीटा। तो उसी तरह हम कहेंगे कि सी का कंपोनेंट बीसी के अलोंग निकालिए, सी का कंपोनेंट किसके अलोंग निकालिए, बीसी के अलोंग निकालिए। तो देखिए जैसे हमने कहा कि ए का कंपोनेंट निकालिए ये हॉरिजॉन्टल वाले के अलोंग, तो आपने क्या लिखा कि यहाँ जितना है, जैसे ए है तो ए आपने सेलेक्ट कर लिया, इस एंगल को आपने देखा थीटा था तो ए कॉस थीटा आपने सेलेक्ट किया। उसी तरह यह स्मॉल सी है और ये एंगल है बी, तो कितना हो जाएगा, सी कॉस बी हो जाएगा प्लस। अब उसी तरह से इसका प्रोजेक्शन कीजिए आप, ये जो b है तो जो कंपोनेंट हम वर्ड बोल रहे हैं ना, उसी कंपोनेंट को ये प्रोजेक्शन बोलता है। अब आप देख रहे हैं b और ये एंगल कितना है, इस एंगल को देखिए, तो ये एंगल है कैपिटल C। तो जब हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा b cos C हो जाएगा। b cos C हो जाएगा, हो गया। यही हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसी को हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। अब ये तीन वैरायटी का इसलिए बोल रहे हैं ना कि जब हम परपेंडिकुलर B से ड्रा करेंगे तो कुछ दूसरा रिजल्ट आएगा, जब हम परपेंडिकुलर C से ड्रा करेंगे तो कुछ दूसरा रिजल्ट आएगा। अब हम देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। फिर से आप एक बार सुन लीजिए कि हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो जिस साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो वो साइड कौन है, BC, और BC का मीनिंग क्या हुआ, स्मॉल ए, तो हमने यहाँ स्मॉल ए लिख दिया। अब ये स्मॉल ए हो गया, और ये साइड कितना है, तो आप बोलेंगे स्मॉल C, तो स्मॉल C का कंपोनेंट निकालेंगे BC के अलावा, स्मॉल C का कंपोनेंट निकालेंगे BC के अलाउंग, उसी कंपोनेंट को इसमें प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा, जैसे हमने बताया कि A का कंपोनेंट निकाले हॉरिजॉन्टली, तो आपने बोला A cos थीटा, तो उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा C cos, और थीटा का काम कौन कर रहा है, तो B वाला, तो C cos B हो जाएगा। फिर उसी तरह स्मॉल b का प्रोजेक्शन निकालिए इधर,
तो ये हो जाएगा बी स्मॉल बी और ये एंगल है कैपिटल सी, तो बी कॉस सी। हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब ये टू प्रूफ में हमने लिख दिया। अब इसको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, इसको हमने लिख तो दिया कि ऐसे प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, इसीलिए कह रहे थे कि 3 वैरायटी का प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल एडीबी में आएंगे। इन ट्रायंगल एडीबी, इसमें आप कॉस ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है P/H। तो P का काम करेगा AD, सॉरी कॉस हम ले रहे हैं इसमें, तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे B/H। तो B का काम कौन करेगा इसमें, BD, और H का काम कौन करेगा इसमें, हाइपोटेनस का AB। तो यहां हम लिख देंगे AB। उसी तरह एक और ट्रायंगल है ACD है, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल ADC भी लिख सकते हैं हम। तो ADC ट्रायंगल में cos C को लीजिए आप, तो cos C लेंगे, तो फिर फॉर्मूला कितना होगा B/H। तो इस C के अपोजिट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस का काम करेगा, तो ये हो जाएगा CD, और हाइपो का काम कौन करेगा, तो AC। ओके, अब हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया उसको। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। तो जब हम BD का वैल्यू निकालेंगे यहां से, BD का वैल्यू, तो ये हो जाएगा AB cos B, और AB को कहते हैं स्मॉल c, तो ये हो जाएगा C cos B, हो जाएगा C cos B। अब यहां से हम निकालेंगे CD, तो CD हो जाएगा, CD निकालेंगे तो ये आकर इधर मल्टीप्लाई करेगा, और AC को हम स्मॉल b कहते हैं, तो ये हो जाएगा B cos C हो जाएगा। अब बताइए कि अब हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि BC इज इक्वल टू BD और प्लस में CD। अब BC को स्मॉल a कहेंगे, BD हमने कैलकुलेट किया है, तो C cos B प्लस B cos C हो गया। इसको हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अब देखिए इसमें, अब इसको याद करने का हम टेक्निक सीखते हैं। हमने कहा कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला 3 वैरायटी का है। अगर हम ये मान लें कि स्मॉल b है यहाँ पर, तो स्मॉल b पर देखेंगे किसका किसका प्रोजेक्शन आएगा। तो प्रोजेक्शन एक आएगा BC का, BC देख रहे हैं, तो स्मॉल b जो है, तो इस इधर की ओर जो है स्मॉल a है, इधर की ओर कितना है स्मॉल a है, तो इधर की ओर जब प्रोजेक्शन निकालेंगे तो A cos C हो जाएगा। इधर से जब लेंगे, जैसे B अगर हमने सिलेक्ट कर लिया और पूछा कि B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए B हो जाएगा, तो B को यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, और तब फिर उस पर देखिएगा दो साइड का प्रोजेक्शन, और उसका परपेंडिकुलर यहाँ से खींचेंगे, तब आप प्रूफ कर पाएंगे। तो जैसे हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ किया एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, उसी तरह इस फॉर्मूले को हम अदर ट्रायंगल में भी प्रूफ कर सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी प्रूफ कर सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज में भी, समकोण त्रिभुज में भी। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये फॉर्मूला सभी ट्रायंगल के लिए बना है, और स्पेशली राइट एंगल के लिए नहीं बना है। अब हम
फॉर्मूला नंबर 2 को देखते हैं कि 2 को कैसे प्रूफ करेंगे। लिखा है कि प्रूव दैट साइन ए बाई 2, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन हाफ एंगल फॉर्मूला इसको कहा जाता है। इसका पूरा नाम है साइन हाफ एंगल, साइन हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन हाफ एंगल फॉर्मूला। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो देखिए मुझे साइन ए बाई 2 का वैल्यू साइड और सेमी पेरीमीटर के टर्म्स में निकालना है। तो पहले से कुछ बातों को हम ऑलरेडी जानते हैं। पहला इंफॉर्मेशन हम ये जानते हैं कि 2 और s की वैल्यू a प्लस b प्लस c होता है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि तीनों साइड को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाता है। तो 2s को पेरीमीटर बोलते हैं, परिमिति, और s को बोलते हैं अर्ध परिमिति। ओके, तो 2s हमारा क्या है, पेरीमीटर है, और s क्या है, सेमी पेरीमीटर है। ये ध्यान रखें। 2s जो वर्ड यहाँ दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, और अगर s कहीं दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं इसमें सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। 2s को पेरीमीटर और s को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला हम आपको दिखा रहे हैं, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा एक आइडेंटिटी होता था, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ये cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी से इसका डिडक्शन होता था। अच्छा, तो ये मेन फॉर्मूला है। अगर हम इसमें कहेंगे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा निकालिए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। हो गया, हम इसको सीख लिए इस फॉर्मूले को। अब इसका टर्म्स कंडीशन देखते हैं, तो देखेंगे कि यहाँ जितना एंगल है उस एंगल का यहाँ 2 गुना है। यहाँ एंगल कितना है, थीटा, और यहाँ एंगल कितना है, 2 थीटा। तो सोचिए कि अब हमको ए से रिलेटेड प्रूफ करना है। तो ए से रिलेटेड जब हमको प्रूफ करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए। सोच कर बताइए कैसे हुआ। तो देखिए अभी आप बोल रहे थे ना कि यहाँ पर जो एंगल लिखते हैं उसका यहाँ 2 गुना लिखते हैं, या यूं कहे कि यहाँ जितना लिखते हैं उसका हाफ यहाँ लिखते हैं। तो देखिए ये एंगल कितना है, a है, तो यहाँ a बाई 2 हो जाएगा। यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया। अगर यहाँ 10 थीटा रहेगा तो यहाँ 5 थीटा हो जाएगा। ये एक आइडेंटिटी है, इसको हमको याद रखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि 1 माइनस कॉस ए तो लिख दिया, कॉस ए का फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला से पुट करेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कोसाइन फॉर्मूले को प्रूफ किया था, तो उसको हम लिख रहे हैं 1 माइनस, और कॉस ए का फॉर्मूला ऐसा ए है तो ऐसे लिखते थे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और अपॉन में 2bc और ब्रैकेट क्लोज करते थे। ये फॉर्मूला से ऑलरेडी आप परिचित हैं। आप इसका एलसीएम बनाएंगे इसमें, तो ये आएगा 2bc और ब्रैकेट के पहले माइनस है तो साइन चेंज होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और प्लस में
ए स्क्वायर और अपॉन 2 बी सी हो जाएगा। हो गया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। b और c से जो रिलेटेड टर्म्स है, पहले हम a स्क्वायर को लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बाकी जो बच गया b और c से रिलेटेड जो टर्म्स हो गया उसमें से माइनस का कॉमन बनाते हैं, तो b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर और माइनस में 2bc। अपॉन में कितना हो गया 2bc। अब जैसे ही हमने माइनस का कॉमन बनाया इन तीनों में से, तो देखिए सबका साइन चेंज हो गया। अब हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ये क्या है b माइनस सी का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना 2bc हो गया। अब बताइए आइडेंटिटी यूज करिए अलजेब्राइक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला a प्लस बी, दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी और अपॉन में कितना हो गया 2bc हो गया। ऐसे हमने लिख दिया। हमने आइडेंटिटी का यूज किया, ए स्क्वायर ये टोटल ए स्क्वायर है और इसको बी स्क्वायर कर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ क्यों ऐसे हुआ कि जब इसके पहले माइनस लगाएंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा। हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या करना है कि जो a प्लस बी है और यहाँ से एक a प्लस सी है, इसका वैल्यू जो है यहाँ से पुट करना है सेमी पेरीमीटर वाले से। तो a प्लस बी का वैल्यू निकालिए पेरीमीटर वाले लाइन से, तो a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो 2s माइनस सी हो जाएगा, 2s माइनस में c होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s है। तो a प्लस बी जब कैलकुलेट करेंगे तो प्लस सी को इधर लाना होगा, तो 2s माइनस सी हो जाएगा और एक c पहले से। उसी तरह a प्लस सी का वैल्यू बताइए, तो 2s माइनस बी और एक b पहले से है अपॉन 2bc। अब बताइए ये हो जाएगा 2s माइनस 2c, तो 2 का कॉमन बन जाएगा और s माइनस सी हो जाएगा, 2s माइनस 2b, तो 2 का कॉमन हो जाएगा और s माइनस b हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 2bc। तो 2 से 2 को कट कर देंगे, 2 से 2 को हम क्या कर देंगे यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका s माइनस बी s माइनस सी और एक यहाँ पर हो जाएगा 2 और अपॉन में कितना हो गया bc हो गया। और LHS में कितना चल रहा था, LHS में था 2 साइन स्क्वायर और a बाई 2 चल रहा था LHS में ये वाला। अब क्या करेंगे कि 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। अब जब हम साइन a बाई 2 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से साइन a बाई 2 का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी और अपॉन bc। अब इसमें दो रिजल्ट आया, एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आया। अब है कि किसे सिलेक्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझेंगे। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम कहेंगे कि एक एंगल कितना हो सकता है अधिकतम, तो एक एंगल अधिकतम आप इस तरह लिख सकते हैं 179.999 हो सकता है। कोई
कोई भी एक एंगल के बारे में कहेंगे तो इतना हो सकता है, 180 तो नहीं होगा, एक एंगल 180 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का सम ना 180 होता है, तो कोई एक एंगल ही 180 हो जाएगा तो बाकी दो तो 0 हो जाएगा, और उस कंडीशन में ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि जो ए का वैल्यू है, कोई भी एक एंगल का जो वैल्यू है वो 0 और 180 डिग्री के बीच में होता है। यानी ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 0 और 180 डिग्री के बीच में होगा। बहुत होगा तो 179.999 हो सकता है, लेकिन 180 नहीं होगा और 180 से मोर भी नहीं होगा। इसमें 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, ये इनइक्वालिटी है, इसके सभी पदों में 2 से भाग दिया जा सकता है। तो कितना होगा? 0/2 a/2 और कितना हुआ 180/2। ये जो है रिमार्क में करके आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात। तो कितना होगा ये 0 a/2 और ये कितना हो गया 90। इसका मतलब ये हुआ कि a/2 जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये 0 और 90 के बीच में, तो 0 और 90 के बीच में इसका मतलब क्या है? ये एक्यूट है। क्या है ये? एक्यूट है, मतलब न्यून कोण है। a/2 का जो वैल्यू है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में, इसका मतलब कि एक्यूट है, या यूं कहें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में या प्रथम पाद में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है a/2। ए के बारे में नहीं कह रहे हैं, a/2 के बारे में कह रहे हैं। a/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी न्यून कोण है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। क्या होता है? सभी पॉजिटिव होता है। a/2 0 और 90 के बीच में है, देयरफॉर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि साइन a/2 जो है वो पॉजिटिव होगा। तो क्या करेंगे हम कि साइन a/2 पॉजिटिव होगा, ये तो हम जान गए। तो अब क्या करेंगे कि फाइनली जो है हम लिख देंगे कि साइन a/2 और वहां से नेगेटिव वाले साइन को छोड़ देंगे और प्लस करके और पूरा वहां से हटा देंगे और ये प्रूव हो जाएगा। इस तरह हमने हाफ एंगल फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया साइन के लिए। अब देखिए, इस हाफ एंगल फॉर्मूले को भी लिखने का एक टेक्निक है, ये सिमिलरिटी को फॉलो करता है। देखिए यहाँ a है तो RHS में a नहीं है, B और C है, और जो यहाँ रहता है B और C यहाँ है तो वही यहाँ BC होता है। अगर सोचिए बाय द वे कि साइन b/2 होता, क्या होता? साइन b/2, तो कैसे लिखते उधर? s - a s - c और अपॉन में AC लिखते। तो आप इसको प्रूफ करेंगे साइन b/2 को, आप प्रूफ करेंगे साइन c/2। देखेंगे कि जैसे हमने प्रूफ करके निकाला उसी तरह उसको आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। और इस तरह से हमने हाफ एंगल फॉर्मूले को भी सीख लिया, किसके लिए? साइन के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या पढ़ेंगे हम इसमें।